खड़गपुर गांव प्याज कचौरी के नाम से जाना जाता था, जहां एक पति पत्नी प्याज कचौरी का ठेला लगाया करते थे। तभी उसके सामने फास्ट फूड की रेहड़ी लगाए हुए मंगलू बोलता है, ना जाने इस गरीब की प्याज कचौड़ी में ऐसा कौन सा जादू है जो इसके ग्राहक दिन में गरजते घंटों के जैसे बढ़ते ही जाते हैं। और इतना छोटा सा ठेला है, उस पर इतना सामान कैसे लेके आता है कि रात तक भी इसका सामान खत्म ही नहीं होता। ना जाने क्या राज है। जो भी हो, मुझे पता लगाना होगा। अरे अगर हर कोई प्याज कचौड़ी ही खाता रहेगा तो हम जैसे फास्ट फूड वालों का तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर मंगलू अपने काम में लग जाता है और वही गरीब प्याज कचौड़ी वाले के ठेले पर काम कर रहा ठेले का मालिक रमेश खुद से कहता है, हे भगवान, ये रानी आज कहाँ रह गई। दुकान पर ग्राहकों का इतना रश है और ये पता नहीं कहाँ चली गई। अकेले सब मैं कैसे संभालूं। रमेश इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने से आती हुई अपनी पत्नी रानी पर पड़ती है और रानी बोलती है, क्या हुआ, ऐसे हाल बेहाल क्यों है तुम्हारा? अरे होना क्या है, दुकान पर इतनी भीड़ है और तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी। अरे मेरा जाना जरूरी था, तुम जानते हो ना, अगर नहीं जाती फिर हमारी प्याज कचौड़ी की बिक्री कैसे होती। अरे हाँ, मैं समझता हूँ और सब जानता हूँ। अब जल्दी तुम ये ग्राहकों को देखो और वो पुड़िया मुझे दो। हाँ हाँ ले लो। इतना कहकर रानी रमेश के हाथ में वो पुड़िया दे देती है और रमेश उस पुड़िया को खोलकर चुपके से प्याज कचौड़ी के मसाले में मिला देता है। वक्त गुजरता जाता है। रानी और रमेश का गरीब प्याज कचौड़ी वाला ठेला बढ़िया चल जाता है। अब रमेश के पास रहने को अच्छा घर था, साथ ही अपने ठेले को दुकान में बदल लिया था उसने। हर तरफ रमेश की प्याज कचौड़ी का ही शोर था। ऐसे ही एक दिन मंगलू रमेश के घर आता है और कहता है, अरे रमेश भाई कैसा हो? मंगलू भाई, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊं भाई, बस बीत रहा है वक्त। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ भाई, कुछ ठीक नहीं है। काम चल ही नहीं रहा और पैसे को बड़ी तंगी है। हाथ बड़ा बांध कर चलना पड़ रहा है। हाँ भाई, समझ सकता हूँ। अरे भाई, तुम्हारी दुकानदारी तो बड़ी अच्छी चल रही है, हमें भी बता दो, ऐसा कौन सा जादू मिलाकर लाते हो अपने प्याज कचौड़ी में जो हर कोई तुम्हारी प्याज कचौड़ी खाने के लिए चिपका ही रहता है। अरे मंगलू भाई, कैसी बात कर रहे हो? जादू तो क्या ही है, बस स्वाद की बात है। सारे लोगों को हमारी प्याज कचौड़ी स्वाद लगती है तो वे खाने चले आते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है रमेश। आखिर रमेश की प्याज कचौड़ी बिकने का राज क्या है? कौन सी जादुई प्याज कचौड़ी बेच रहा है ये रमेश? कुछ देर यूं ही बातचीत करने के बाद मंगलू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन जब रमेश प्याज कचौड़ी का ठेला संभाल रहा होता है तो मंगलू उस पर नजर बनाए रखता है। वो देखता है रमेश के कान में कुछ बोलकर रानी वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मंगलू फटाफट से अपनी दुकान बढ़ाकर दबे पांव रानी का पीछा करने लगता है। रानी जंगल के रास्ते को पार करती हुई ऊंची पहाड़ी के पास जा पहुंची है और पहाड़ी के ऊपर बनी एक गुफा के अंदर जाती है, जहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, खतरा। रानी इस गुफा के अंदर जाती है और कुछ देर बाद हाथों में पुड़िया लिए वापस लौट आती है और हमेशा की तरह वो पुड़िया लाकर रमेश को दे देती है और रमेश उसे प्याज की कचौरी में मिला देता है। ये सब देखकर मंगलू खुद से कहता है, जरूर जादू इस पुड़िया में ही है, तभी तो लोगों के दिल, दिमाग और जुबान पर इस रमेश और रानी की प्याज कचौड़ी का स्वाद लगा हुआ है। इस सारे जादू और प्याज कचौड़ी का राज उस गुफा में ही छुपा है। मैं भी कल उस गुफा में जाऊंगा और सारी बातों का पता लगा लूंगा और फिर मैं इन दोनों को पीछे छोड़कर अपनी दुकानदारी खूब आगे बढ़ाऊंगा, खूब। इतना बोलकर मंगलू अपने कामों में लग जाता है और अगले दिन वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने रानी को देखा था। मंगलू जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि गुफा के चारों तरफ अंधेरे और एक पुरानी पड़ी ओखली के सिवा कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर मंगलू बोलता है, अरे ये क्या नर्क है, पता नहीं वह रानी यहाँ क्या करने आती है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके हाथ में कोई पुड़िया भी थी। समझ नहीं आता उसे किसने दी, यहाँ तो अंदर कोई है ही नहीं। इतना कहकर मंगलू वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस पुरानी पड़ी ओखली में से आवाज आती है, क्या हुआ मंगलू, जो तुम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला? तुम्हें भी अपने खाने में स्वाद लाने के लिए वही जादू चाहिए जो रमेश की प्याज कचौड़ी में है। रमेश की प्याज कचौड़ी कोई आम प्याज कचौड़ी नहीं, बल्कि एक जादुई प्याज कचौड़ी है, जादुई। यह कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? कौन है वहाँ? और कौन बोलेगा, ये मैं बोल रही हूँ, ओखली। मेरी तरफ देखो,
अरे मेरे अंदर जो भी मसाला पीसता है ना, फिर उसे अपने खाने में मिलाता है तो उसके खाने में बरकत ही बरकत होती है। देखा है ना रमेश को कैसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। सब मेरी बदौलत है। अच्छा तो यह बात है। मैं पहले ही जानता था कि हो ना हो यह किसी काली विद्या या फिर जादू का ही काम है, वरना उसकी प्याज कचौरी इतने भी कुछ खास नहीं। बताओ कैसे करना है तुम्हारा इस्तेमाल, मैं करूंगा और मैं भी अमीर बनूंगा। करना क्या है, बस तुम जो मसाले अपने खाने में डालते हो उन मसालों को मेरे अंदर डालकर पीस लो और फिर उसे खाने में मिला दो। उस ओखली के कहने पर मंगलू वैसा ही करता है। वो अपने खाने में डालने वाले सभी मसालों को उस गुफा में लेकर जाता है और उस जादुई ओखली में पीस देता है, जिसके बाद पिसे हुए मसाले खुद ब खुद एक पुड़िया में बंद हो जाते हैं और मंगलू के हाथों में आ जाते हैं। मंगलू ये देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से लाकर सारा मसाला अपने खाने में मिला देता है। कुछ ही देर में अपने पास वो ग्राहकों की भीड़ भी आने लगती है, लेकिन जो उस खाने को छकता उसे खरी खोटी सुनाकर जाता, क्योंकि उसके खाने का स्वाद जरा भी अच्छा नहीं था। ऐसे ही ग्राहक उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, आए हाय, सारे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। कितने गंदे स्प्रिंग रोल और मोमोज बनाए हैं तुमने। अरे इससे अच्छे स्प्रिंग रोल तो मैं घर पर बना लेता हूँ। एक तो 50 रुपए दिए हैं, ऊपर से तुमने हमारा टाइम भी खराब कर दिया और बदले में तुमने क्या ये गूं जैसा खाना खिला रहे हो। आजकल के लोग भी ना पता नहीं क्या क्या करते हैं, ना इसमें मसाला है ना मिर्च है, इतना बकवास है कि क्या बताऊं। मंगलू को खरी खोटी सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मंगलू गुस्से से तिलमिला जाता है और अपना जादुई मसाला मिला हुआ खाना खाता है और उसे खुद को भी खाने का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ रमेश के पास जाता है और उसे सारा सच बताते हुए कहता है, रमेश के बच्चे, मुझे सब पता है कि तू कैसे अपनी जादुई प्याज कचौरी बनाता है। जो उस जादुई ओखली में मसाले पीस कर अपनी प्याज कचौरी में मिलाता है ना, बता बता तूने उस ओखली को क्या सिखाया था। अरे तेरी वजह से जो थोड़े बहुत ग्राहक भी मेरी दुकान पर आते थे वह भी बंद हो गए। पहले तो तूने हमारा धंधा वैसे ही चौपट कर दिया था और अब तूने बिल्कुल ही मंदा करवा दिया। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तुम उस जादुई ओखली से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या हुआ है और क्या नहीं। हमारी प्याज कचौरी में तो कोई कमी नहीं आई है। इतना कहकर दोनों उस जादुई ओखली के पास गुफा में जाते हैं, जहाँ वो ओखली हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ मगलू, तेरे ग्राहकों ने तुझे भला बुरा सुना दिया। अरे तुझ जैसे लालची, कपटी और दुष्ट इंसान के साथ यही होना चाहिए, जो रमेश का काम बंद करवाना चाहता था। इसलिए तुझे तेरे कर्मों का बुरा फल दिया है। तू जानता भी है कि रमेश हर महीने कमाए हुए पैसों में से गरीबों के लिए मुफ्त राशन बंटवाता है, उन्हें प्याज कचौरी भी खिलाता है, और तू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को लूटता है और उन्हें गंदा सामान खिलाता है। तुझे क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलेगा? अरे हमें सब पता है। ये जादू है, जादू। जो जादू सवार सकता है, जादू बिगाड़ भी सकता है। रमेश की प्याज कचौड़ी जादुई कचौड़ी है, क्योंकि वह जादू मेरा है, क्योंकि रमेश अच्छा है और तू बुरा है। इतना कहकर वो ओखली अपने आप ही गायब हो जाती है, जिसके बाद मंगलू हाथ मलता हुआ गुस्से से उस गुफा से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की दुकानदारी वैसी की वैसी ही चलती जाती है। हर दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जाती है। अब बिना जादुई मसाला डाले, बिना रमेश की जादुई प्याज कचौड़ी लोगों के मन में और जुबान पर अपना स्वाद खोलती जाती है। रमेश की तरक्की बढ़ती जाती है।